यूनिट सेकेंड ऑफ यूथ एंड एज, रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का जन्म 22 जनवरी 1561 के अंदर हुआ था और उन्होंने ये जो ऐसे लिखा है ऑफ यूथ एंड एज, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी फेमस ऐसे इनका। अब इस ऐसे की समरी इस इसके अंदर ऑफ यूथ एंड ओल्ड एज, इसके अंदर जो राइटर हैं वो इस कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि जो यंग लोग होते हैं और जो ओल्ड लोग होते हैं उनके बारे में, दोनों के बारे में वो कुछ अच्छाइयाँ बताते हैं और कुछ उनकी बुराइयाँ या कुछ कमियाँ उनकी बताते हैं। इसके अंदर लास्ट में वो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो जवान लोग हैं, जो यंग लोग हैं और जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो एक साथ काम करके किसी भी काम को काफ़ी सक्सेसफुल बना सकते हैं, स्पेशली किसी बिजनेस को। बेकन जो है वो सबसे पहले यूथ जो यंग लोग हैं उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं, उनके बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि यंग लोग, जवान लोग ऐसे बहुत कम हैं जिनके पास जो है एक्सपीरियंस होगा और तजर्बा होगा। बेसिकली जो यंग लोग होते हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके थॉट्स भी काफ़ी फुलिश होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जो यंग लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, काफ़ी गलतियाँ करते हैं और काम कम करते हैं, सोचते ही ज़्यादा हैं। और सबसे पहले जैसे कि कोई यंग पर्सन है, वो अगर किसी काम को करना चाहता है तो वो उसके एंड गोल को देखता है कि वो कहाँ तक रीच कर जाएगा, लेकिन जो उस काम को करने का प्रोसेस है वो उसको इग्नोर करता है। और इसी की वजह से यंग लोग जो हैं वो काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, काफ़ी गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियों को जल्दी से मानते नहीं हैं। उसके बाद जो है राइटर हमें बताते हैं कि कौन कौन सी मेरिट्स हैं यूथ की, मतलब यंग लोगों की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि वो आविष्कार करते हैं, काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं, काफ़ी रचनात्मक होते हैं और वो चीज़ों को एग्जीक्यूट ज़्यादा करते हैं। उनके अंदर एक फ्रेशनेस होती है जो कि बुज़ुर्ग लोगों में नहीं होती, इसीलिए वो रिस्क लेने से नहीं डरते और थोड़ा बहुत सक्सेस उनसे टॉलरेट नहीं होता, इसीलिए वो अच्छे से सक्सेस अचीव करना और हायर लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। और यंग लोगों के पास जो ओल्ड लोग हैं उनसे ज़्यादा एडवांटेजेस भी होती हैं। जैसे जो यंग लोग हैं वो इन्वेंशन करने में ज़्यादा फिट होते हैं, ना कि जज करने में। वो चीज़ों को एग्जीक्यूट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, कंसोल नहीं कर पाते। जैसे कि उस पर ज़्यादा डिस्कशन वगैरह उनको पसंद नहीं होता, वो उस किसी भी काम को एक्शन में लाने की सोचते हैं। और जो यंग लोग हैं वो नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं, ना कि सेटल्ड बिजनेसेस के लिए। बुजुर्ग हैं उनकी क्या खामियां हैं? एक तो वो कंसल्ट कुछ ज़्यादा करते हैं, मतलब काउंसलिंग ज़्यादा करते हैं, एडवेंचरस बहुत, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते और उनका जो है वो मीडियोक्रेसी जो है सक्सेस की उसी में खुश रहते हैं। मतलब उनको थोड़ा सा अगर सक्सेस मिलता है तो वो उसमें खुश रहते हैं, आर्ग्यू ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा रचनात्मक नहीं होते। बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं? सबसे पहले तो उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है, वो किसी गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किस तरीके से किसी एक्शन को किया जा सकता है, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं ऐसे। और उसके बाद अगर उनको थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है तो वो उससे खुश रहते हैं, उससे सेटिस्फाई होते हैं, ना कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए वो किसी चीज़ के पीछे भागते हैं। नेक्स्ट अब हमें राइटर जो है कुछ एडवाइस करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो यंग लोग हैं और जो ओल्ड लोग हैं उनको हमें बिज़नेस में कैसे एम्प्लॉय करना चाहिए जिससे कि बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। वो ये एडवाइस करते हैं कि जो यंग लोग होते हैं वो काफ़ी फ्रेश होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, नए नए आइडियाज़ होते हैं और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो क्यों ना इन यंग लोगों को और जो बुज़ुर्ग हैं उन सबको एक साथ लाकर हम किसी अच्छे अगर किसी बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा। और दोनों को एक दूसरे से, ये दो जो कम्युनिटीज़ हैं यंग लोग और ओल्ड लोग, इनको एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलेगा। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो राइटर हमें देते हैं। वो पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरीके से जो यंग लोग हैं वो एक तो अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल जल्दी से नहीं कर पाते और अगर कोई फुलफ़िल कर पाता है तो वो उसके बाद जो जब जैसे कि किसी ने अपना प्रॉमिस को फुलफ़िल किया उसके बाद उसकी पावर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने एक्शंस को, प्रोमिसेस को जस्टिफाई भी नहीं कर पाते। वही बताते हैं कि हर्मोजेनेस जो हैं ये एक रेट्रोशियन थे, मतलब स्पीच बोलते थे। इतनी अच्छी स्पीच बोलते थे अपनी यंग एज में, वो काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन 25 ईयर की एज के बाद
उनकी जो सारी मेंटल पावर्स थी वो ख़त्म हो गई और वो बिल्कुल स्टूपिड लोगों को लगने लग गए थे। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं राइटर की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो अपनी यंग एज में ही काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं। और यंग एज के अंदर एक पर्सन की ये बात करते हैं हॉर्टेंसियस जो हैं वो अपनी यंग एज के अंदर काफ़ी पैशनेट थे स्टाइल को लेकर, और वो उन पे सूट करता था जब वो यंग थे। लेकिन जैसे वो ओल्ड होते हैं तो वो उन पे वो वाली जो स्टाइल है, वो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं और इसकी वजह से वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट जो राइटर लास्ट में एग्जाम्पल देते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से जो यंग लोग होते हैं उनके लिए हायर स्टैंडर्ड को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यंग पर्सन है, वो एक हाई स्टैंडर्ड पर पहुंच गया, फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी के एक अच्छे स्टेटस पे है, लेकिन उस चीज़ को लंबे समय तक उसके लिए मेंटेन करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। आगे राइटर सैपियो नाम के एक पर्सन का केस बताते हैं जिनका स्टार्टिंग का करियर तो काफ़ी ब्रिलियंट था, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया था, बहुत सारी उनकी विक्ट्रीज थी, ग्रेट थी, लेकिन 35 ईयर की एज के बाद उनका करियर जो था वो इतना ब्रिलियंट नहीं था। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो यूनिट है उसकी वीडियो जल्दी अपलोड होगी, सो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नई वीडियोज़ के आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।